मॉर्निंग क्लासमेट, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे थे हमारा पाठ वे दिन भी क्या दिन थे, पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे। तो चलिए पेज नंबर 63 निकालते हैं। पेज नंबर 63 पर लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। लास्ट पैराग्राफ है हमारा, है ना। इससे पहले देखते हैं कि कुम्मी नाम की जो लड़की है उसका कंप्यूटर खराब हो चुका था, है ना। अब कंप्यूटर में वो भूगोल विषय पढ़ रही थी। अब उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ही धीरे चलता था, तो उसको वही चीज़ बार बार सामने आ जाती थी। तो उसको लगता था कि कंप्यूटर मेरा एक ही विषय को बार बार पढ़ा रहा है। लेकिन उसकी मम्मी ने किसी व्यक्ति को बुलवाया, वहाँ के अध्यक्ष को, और उसके कंप्यूटर को ठीक करवा दिया। तो उसकी स्पीड जो थी वो अब नॉर्मल हो चुकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। अब हुआ ये कि जैसे ही उसका कंप्यूटर ठीक हुआ तो उसने कहा, अरे यार ये कंप्यूटर आ गया, अब पढ़ाना शुरू कर देगा मेरे को, है ना। तो वो कंप्यूटर को बुरा भला कहने लगी, उसको कोसने लगी कि ये कंप्यूटर अब मेरे को पढ़ाएगा, अच्छा था कि ख़राब था, तो मेरे को धीरे पढ़ाता था, कम पढ़ाता था, अब ये ज़्यादा पढ़ाएगा। वो यही सोच रही थी। तो उसका मित्र जो था रोहित उसके बगल में बैठा था और उसको फिर उसने उसकी सिलसिले को तोड़ा। वो जो सोच रही थी उसकी सोच को उसने तोड़ा और कहा कि ये तो कंप्यूटर है, यह मशीनी अध्यापक है, इससे पहले तो स्त्री और पुरुष पढ़ाते थे। तो कह स्त्री और पुरुष पढ़ाते थे? बोले हाँ, पहले के समय में टीचर्स जो हुआ करते थे, अध्यापक जो होते थे, शिक्षक जो होते थे, वो कोई व्यक्ति होता था, स्त्री होता था या पुरुष होता था। जैसे कि अभी हम लोग हैं, है ना, स्त्री या पुरुष हैं तो हम लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में और आने वाले समय में सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ाने लगेगा, है ना, रोबोट ही पढ़ाने लगेगा। तो वो उस समय की कल्पना कर रही है। तो रोहित ने उसको कहा कि पिछले समय में कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, वहाँ सिर्फ स्त्री या पुरुष होते थे, वो ही भूगोल पढ़ाते थे। तभी रोहित ने कुम्मी को सिलसिला तोड़ा। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? तो फिर कुम्मी ने जवाब किया कि क्या वाकई में कोई स्त्री या पुरुष हमको इतने सारे विषय पढ़ा सकता है? एक ही व्यक्ति या अनेक सारे व्यक्ति हमको इतने सारे विषय पढ़ा सकते हैं? क्यों नहीं। वह बच्चों के सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे, है ना। अब रोहित कह रहा है कि क्यों नहीं पढ़ाते थे भाई, है ना। अभी लॉकडाउन से पहले भी तो हमारी स्कूल लग रही थी, है ना। वहाँ आप स्कूल आते थे, सारे बच्चे स्कूल आते थे, टीचर्स आपको पढ़ाते थे, आपका होमवर्क चेक करते थे, आपको होमवर्क देते भी थे और सारे काम आपके करवाते थे स्कूल के, है ना। जो भी शैक्षणिक काम होते थे वो सब किए जाते थे, है ना। सांस्कृतिक गतिविधियाँ की जाती थी, खेलकूद किए जाते थे, है ना। तो रोहित वही कह रहा है कि प्रश्न पूछते थे, अध्यापक के घर नहीं जाते थे। अब अध्यापक के घर जाना नहीं पड़ता था। अभी क्या है कि बच्चों को ट्यूशन के लिए अध्यापक के घर जाना पड़ता है। लेकिन होता यह था स्कूल में, उसका कहने का मतलब ये है कि अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसको स्कूल कहते हैं। सारे बच्चे एक ही जगह पर जाते थे पढ़ने के लिए और उसको क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं। चलिए पेज पलटते हैं, पेज नंबर 64 पर। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक ही समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। कुम्मी ने कहा कि सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते थे। तो उसने कहा कि हाँ, एक ही उम्र के बच्चे जब एक क्लास में होते हैं तो एक जैसी ही चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि हम 5वीं क्लास में हैं तो सारे 5वीं के बच्चे एक जैसी ही चीज़ें सीखेंगे, है ना। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। अब वो कहता है कि मेरी माँ तो कहती है, कुम्मी कहती है कि मेरी माँ तो कहती है कि कंप्यूटर जो है वो हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, उसकी सोच उसकी समझ के आधार पर पढ़ाता है। तो रोहित कहता है कि नहीं, यह तो इस समय में होता है, पहले के समय में इस तरह से नहीं होता था।
कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं मैं उसे पढ़ूंगी। कि तुम स्कूल कैसे होते थे, कितने अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। वो कहती है कि नहीं मैं वो किताब पढ़ूंगी। कौन सी वाली किताब, जो रोहित के घर मिली थी। वो कहती है कि मैं वह किताब को पढ़ूंगी और उसमें समझूंगी कि स्कूल किस तरह से हुआ करते थे, वहाँ क्या क्या गतिविधियाँ हुआ करती थी, है ना। अब कुम्मी को नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है, क्योंकि कुम्मी जो है 2155 में लिखी में सोच रही है ना। आज से भी बहुत साल पहले, एक सदी पहले वो सोच रही है कि 2155 में बैठ करके ये सोच रही है। अभी हमारा क्या चल रहा है, 2020, है ना। तो अभी भी वो हमसे 135 साल आगे की सोच रही है। ठीक है, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबका समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। अब वो कहता है ना। अब उसकी मम्मी आती है कि भैया बात करने का समय खत्म हो गया है, अपना अपना समय शुरू हो गया है ना। कंप्यूटर का समय हो गया है तुम्हें पढ़ाने का, तो वो तुमको पढ़ाएगा। तो कुम्मी भी अपने घर चली जाती है, रोहित भी अपने घर चला जाता है। अब कुम्मी कंप्यूटर के सामने बैठ जाती है, तो कंप्यूटर उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें गणित पढ़ाऊंगा, आज तुम्हें गणित सिखाऊंगा, कल का होमवर्क तुम इस छेद में डाल दो। मतलब एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस में डालने का वो बोल रहा है। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले स्त्री और पुरुष होते होंगे। इतने में मशीन का स्वर आना आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्सर एक अंक आने शुरू हो गए। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे, है ना। अब कुम्मी सोच रही है कि यार उस समय के स्कूल कितने अच्छे होते होंगे कि जहाँ एक ही उम्र के एक ही जैसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे स्कूल में बैठते होंगे, एक ही क्लास में बैठते होंगे, उनको टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, मैडम पढ़ा रही होंगी, सर पढ़ा रहे होंगे, एक जैसा ही पढ़ा रहे होंगे, सबकी किताबें एक जैसी होंगी, सबकी ड्रेस एक जैसी होंगी, सबकी बेंच एक जैसी होगी, सबके क्लासरूम में पंखे लगे होंगे, लाइट लगे होंगे, कितना मज़ा आता होगा। सब लोग एक ही खेल मैदान में खेलेंगे, एक ही जगह पर बैठ करके लंच करेंगे, तो सब चीज़ें कितनी अच्छी होंगी वहाँ पर, है ना। और मैं हूँ जो कंप्यूटर के सामने बैठ करके पढ़ रही हूँ। मतलब वो आज के समय में और पहले के समय में, आने वाले समय में कितना अंतर आ चुका है, उस अंतर को बता रही है ना। उसका मन बहुत खुश है स्कूल जाने के लिए, है ना। जैसे कि आप लोगों का भी मन अभी लग रहा होगा कि यार मुझे स्कूल जाना चाहिए, स्कूल में पढ़ना चाहिए, मेरे दोस्त मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरी सहेली मेरे साथ बैठेगी, कितने सारी बातें हम सोच रहे होंगे कि यार स्कूल कब लगेंगे कब लगेंगे, है ना। कि जैसे स्कूल लगेगा मैं सबसे पहले स्कूल जाऊँगा या मैं सबसे पहले स्कूल जाऊँगी, ऐसा मन में आ रहा है ना। तो वही कुम्मी भी सोच रही है कि यार स्कूल लगते, मेरे समय में स्कूल लगते तो मैं भी स्कूल जाती, वहाँ के अपने दोस्तों के साथ रहती, लेकिन मुझे कंप्यूटर के सामने पढ़ना पड़ रहा। तो आने वाले समय में पूरा हमारा मशीनी युग होगा, कंप्यूटर युग होगा। मतलब हमें सारी चीज़ें, सारी पढ़ाई हमें कंप्यूटर से ही करनी होगी। तो इस साल ये अभी हमने 6-7 महीने प्रैक्टिस पर निकाल लिए हैं कि हमें किस तरह से प्रैक्टिस की है ना। तो यही प्रैक्टिस हमें आगे भी काम आएगी, जब हमें आगे आने वाली बड़ी क्लासेस में 12th के बाद में यदि हमें ऑनलाइन पढ़ाई करना पड़ा, कंप्यूटर पर पढ़ाई करना पड़ा, तो हम लोग इसको आधार मान करके, बेस मान करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। इतने महीने तक हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पाठ में बेसिकली एक आधारभूत चीज़ ये है, एक बड़ी चीज़ ये है कि ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से संचालित की जा रही है। और आने वाला समय जो है वो कंप्यूटर का युग है, मशीन का युग है, जहाँ हमें पूरी चीज़ें टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है, उस पर ही निर्भर होना है, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में इतने टीचर्स एक साथ आकर के आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, नहीं आ सकते, है ना। क्योंकि आबादी भी बढ़ जाएगी, संख्या भी बढ़ जाएगी, कॉलेजेस भी बढ़ जाएंगे, स्कूल भी बढ़ जाएंगे, तब वहाँ आपको कंप्यूटर से ही पढ़ाई होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यह पाठ हमारे साथ में है, जिसको हमने आज पढ़ लिया,
ठीक है। अब कल के वीडियो से हम इसके प्रश्नोत्तर कंप्लीट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस पाठ को पढ़िएगा और समझिए। थैंक यू।